काते कांता धनगत चिंता बातुल किं तब नास्ति नियमता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। श्लोक नंबर 13। रे मनुष्य, तेरी पत्नी कौन है? धन के लिए तू क्यों चिंता कर रहे हो? क्या तेरा कोई नियंता नहीं है? तीन लोक में सत्संग भवसागर से तरने के लिए ही एक ही नौका रूप हैं, परंतु रे मनुष्य व्याकुल हो के तू चिंता कर रही हो। इसीलिए काते कांता धनगत चिंता, तेरी पत्नी कौन है? उल्टा करो तो तेरा पति कौन है? धनगत चिंता, क्यों तू धन के लिए बहुत चिंता कर रहे हो? बातुल किम तब नास्ति नियंता, तू क्या बातुल है, पागल है, बाचाल है? तेरे कोई नियंता नहीं है, तेरे कोई नियंत्रण करता नहीं है, तेरे कोई मार्गदर्शक नहीं है, तेरे कोई आधार नहीं है। क्या सोचते हो? तेरी चिंता से तेरी मुसीबत दूर हो तो चिंता कर, परंतु चिंता से तो तेरे मन, तेरे तन, सब कुछ बिगड़ने वाला है, और तू बिगड़ जाएगा तो सब दुखी हो जाएंगे। परिवार में कोई भी व्यक्ति जब रुग्ण हो जाता है, चिंतित हो जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाता है, पूरा परिवार टूट पड़ता है, पूरा परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चे, उसके लिए क्या करूं, ऐसे चिंता करके करके तेरे जीवन वृथा हो जाने वाला है। और तू देख, कीड़ी के कान हाथी को महन देने वाले कौन हैं? तेरे आने से पहले मातृस्तन में दूध किसने रखा है? तेरे आने से पहले श्वास लेने के लिए पवन किसने रखा है? पानी पीने के लिए किसने रखा है? रहने के लिए धरती किसने रखा है? इसीलिए तू देख ले, जिसने तेरे आने से पहले सब कुछ व्यवस्था की है, वो ही तेरा ही व्यवस्था अभी भी कर रहा है। मानवीय व्यवस्था में कोई कमी हो सकती है, परंतु ईश्वरीय व्यवस्था में कुछ भी कमी नहीं है। वो सही समय पर सही ढंग से आपको मिलता है, परंतु इसी जगत में आप जब रहते हो तब शरीर से ही कर्म कर और मन से ही उसका स्मरण कर, उसके ऊपर भरोसा रख और फिर देखना। वो कभी तुझे निराशा करने वाला नहीं है। वो ही सरस है, वो ही रसवंत है, वो ही रसराज है, और तेरे जीवन में रास बनाने के लिए हमेशा वो तैयार होते हैं। परंतु तो हंस, चिंता छोड़, चिंतन कर।
ले चिंता चितार द्वयर मध्य चिंता एव गरीयसी चिता दहति निर्जीवकम एक बारम चिंता दहति सजीवकम बारम बारम। रे बातुल, रे पागल, चिता तो मरने वाले को एक बार केवल ही जलाती रहती हैं, परंतु चिंता जो जीवित है उसको हर क्षण में ही जलाती रहती हैं। इसीलिए चिंता छोड़ और वो चिंतामणि को चिंतन कर, फिर देख। तेरे चिंता करने से तेरी चित्ता तो आ जाएगी, उसी से तेरा चिंता दूर होने वाले नहीं है, पर उसी के ऊपर भरोसा रख और तेरे जो कर्म है, जो कर्तव्य है, जो लेन देन है, जिसके लिए तू इस धरती ऊपर आया है, उसी के प्रेरणा को लेके ही कर्म कर, उसी से सबका ही कल्याण होने वाले हैं। तेरी पत्नी, तेरे पति, तेरे परिवार, तेरे सगा वाला, जो कुछ भी तेरे पास है, जिसके लिए तू चिंता करती है, वो सब छोड़ दे। कहो तेरा तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा, हे परमात्मा तुझे मैं समर्पित करता हूँ, तू जैसे मुझे कहेगी ऐसे मैं रहने वाला हूँ। ऐसे ही एक बार उसके ऊपर भरोसा रख। मैं हरि का हूँ, हरि मेरा है, हरि जैसे ही मुझे रखेंगे ऐसे मैं रहूँगा और वो ही निश्चित मेरा ही कल्याण करेंगे। ऐसे भरोसा जिसके मन में है वो कभी ही दुखी नहीं होता है। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, त्रिजगत में सज्जन संगति रेखा, सत्संग का ही महिमा है। और भवसागर में तरने के लिए वो ही एक ही आधार लेके ही सतरति सतरति सलोकांतरति, इस संसार में वो रहते हैं और सबको ही तारने के लिए तरपा बन जाते हैं। तीन जगत में, स्वर्ग में बृहस्पति मार्गदर्शन करते हैं, मर्त्य में वेद मार्गदर्शन हमको करता है और पाताल में शुक्राचार्य मार्गदर्शन करते हैं। सबको सत्संग देते रहते हैं। इसीलिए ज्ञान रास्ता को पकड़ो, संतों के संगत करो, गुरु के संगत करो। भागवत में सुखदेव आचार्य जैसे परीक्षित को ब्रह्म संबंध कराते हैं, मृत्यु लोक से अमृत तरफ जैसे ले जाते हैं, और उसका आधार क्या है? सुखदेव आचार्य कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ओ परम सत्य को ध्यान करते मैं तुझे सुनाता हूं। मृत्यो माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत तरफ जाने की जो रास्ता है, जो महा प्रयाण है, जो महायात्रा है, उसी के तरफ मैं ले जाता हूँ। और जो मृत्युमुखी परीक्षित आखिर में जब पूछते हैं सुखदेव और कुछ सुनना है और कुछ जानना है, कहते गुरुदेव अभी जो कुछ जानना है मैं जान लिया हूँ, जो कुछ सुनना है मैं सुन लिया हूँ, अभी आपके चरण बंदन कर लूँ, बस वही मेरी ही एक इच्छा है। और आप जाने के पश्चात कैसे परीक्षित आके मेरे कुकर्म से ग्रसित जो शरीर उसको कैसे ही दंशन करने वाला है, मैं भी उसको देखने के लिए बहुत उत्साही हूँ। इसलिए हे गुरुदेव मैं आपका चरण बंदन करूँ
और फिर आप यहाँ से विदाई लो, फिर मैं मेरे कृतकर्म का फल को लेने के लिए तैयार हो जाऊँ। वही ही जीवन में ब्रह्म संबंध, वही जीवन में निर्भीकता, वही जीवन है परम प्राप्ति। ये तीन जगत में जो ही चिंता को छोड़ के चिंतन करता है, उनको केवल वही प्राप्ति होते हैं। इसलिए भवती भवार्णव तरणे नौका, भव अर्णव भव सागर को तरने के लिए एक ही उपाय है, सज्जन के संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। जीवन में एक ही आधार है, भगवत स्मरण सत्संग। संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी। प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति। भरम मिटावत भारी भारी, संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जो सज्जन होते हैं वो जगत का परम कल्याण करते हैं, हित साधन करते हैं। वो हित किसका नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संत हैं। शांति पमाड़ तेने संत कहवाए। जिसी को मिलने से, जिसका दर्शन करने से, जिसके सानिध्य में जाने से हमको शांति मिलती है, वो ही संत हैं। जो हमको भ्रम से मुक्त करके ब्रह्म में जोड़ देते हैं, वही संत हैं। पंथ के साथ, ग्रंथ के साथ, कोई संत के साथ जोड़ देता है। फोटा पूजा करने वाले, कोई संप्रदाय में जोड़ने वाले, कोई माड़ी पहनाने वाले, कान फूंकने वाले, वो संत नहीं, वो तो व्यापारी होते हैं, वो ढोंगी होते हैं। संत का कोई गणवेश नहीं होता है। संत सो हमेशा शांति के साथ जो रहते हैं, सत्य के साथ जो रहते हैं, वो ही। अतरिया अतर तो बेच ले। सूर्य जब आते हैं ना, वो प्रकाश को बेचते ही नहीं, वो बेचते हैं। फूल जब खिलता है ना, वो सुगंधी को ही बेचते ही नहीं, बेचते ही नहीं, वो बिक्री नहीं करते हैं, वही बांटते रहते हैं। परोपकार के लिए जिसका जन्म है, जिसका जीवन है, जिसका कर्म है, जिसका समय है, वही संत है। इसीलिए संत परम हितकारी जगत माही। इसी जगत में कोई आपका ही हित करता हो तो वही संत है। क्या करते हैं? प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति। जे प्रभु जो ही कण कण में विराजमान हैं, जिनकी सत्ता चालू है, ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो ईश्वर की परिव्यापकता है, इसी जगत में जो कुछ छोटे से बड़े तक हैं, वही ही ईश्वर के प्रति प्रीति जगा के और खुद छूट जाते हैं। भरम मिटावत भारी। जो माया के साथ, जगत के साथ काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ग्रसित होके हम जो जीव होके हम जीते थे, और हमको शिव बना के तत्वमसी अनुभव करा के मार्गदर्शन देते और खुद छूट जाते हैं, वही ही संत हैं, वही ही सद्गुरु हैं, वही ही सज्जन हैं, वही ही परमहंस हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, जीवन में भवार्णव को पार करना हो तो डरना नहीं, निर्भीक हो जाओ
और सत्य को ढूंढने के लिए एक बार जीवन में इच्छा रखो और वो ही सत्य आपको ही कल्याण करने वाला है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। वो ही आपका सुख दुख को हरण करके परम आनंद को देने वाले हैं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।